बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ख़ान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। नाज़रीन, आज खबरें तो बहुत सारी हैं, लेकिन आज कुछ खबरें हम आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे सबसे पहले हम ये खबर आपको बताते चले कि कल जो 19 जुलाई 2022 था, जो शहबाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी और जिसमें पीडीएम के सारे जो सरबराहान थे, जैसे सरबराह पीडीएम था मौलाना फजलुर रहमान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन थे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और दूसरे काफ़ी सारे रहनुमा इसमें शरीक थे। उसमें उनकी मीटिंग हुई और उन्होंने काफ़ी खूब सारे कहके भी लगाए। उनको ये इस अवाम का फ़िक्र नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था कि डॉलर की ऊंची उड़ान कहाँ तक पहुंच गई है, अवाम किस महंगाई के दलदल में पिस रही है, और वो कहके ही लगा रहे थे। और इस मीटिंग का नतीजा ये निकला था कि शहबाज शरीफ ने ये मीटिंग इसलिए बुलाई थी कि आया हमें इलेक्शन में जाना चाहिए या हमें इस वक्त इलेक्शंस को डिले करना चाहिए। इसमें मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जो मीटिंग बुलाई थी, उसमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का ये कहना था कि हमें अभी इस वक्त इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए। अगर हम इस वक्त इलेक्शन में जाएंगे तो हमारी पार्टी पोजीशन जो है, पीडीएम की पोजीशन जो है, वो मुस्तकम नहीं है। हमें अभी इस वक्त वोट नहीं पड़ने, सो जितना भी हो सके आप इलेक्शन को दूर लेते जाएं, एक्सटेंड कर। आपको ये भी साथ साथ बताते चले कि जब तहरीक अदम एतमाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था, उस वक्त पाकिस्तान की जो हुकूमत थी इमरान खान साहब की 10 मार्च को, तब पाकिस्तान में डॉलर की कीमत जो थी 178 रुपये थी और इस वक्त जो है 3 साढ़े 3 माह इनकी हुकूमत को गुजरे हैं तो डॉलर की कीमत 225 रुपये हो गई है। और कल के एक दिन में 19 जुलाई 2022 को डॉलर की एक दिन में ही कीमत 8 से 10 रुपये बढ़ गई है। जब इमरान खान साहब के दौर में आप देख रहे हैं, अंदाज़ा लगा लें कि उस वक्त में डॉलर की कीमत पूरे 3 साल के दौर में जो 50 से 55 रुपये बढ़ी थी, लेकिन इनके 3 और साढ़े 3 माह में डॉलर की कीमत जो है वो तकरीबन 46 से 47 रुपये पर पहुंच गई। पाकिस्तान में बिजनेसमैन को काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना है। आप देखें, कल जब डॉलर की कीमत अचानक 8 से 10 रुपये बढ़ गई थी, तब पाकिस्तान की जो है सबसे बड़ी मार्केट है स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पे सारी डीलें होती हैं, सारी डीलिंग्स होती हैं, वहाँ पे पाकिस्तान की जो है 100 इंडेक्स है वो तकरीबन 950 पॉइंट्स गिरकर नीचे आ गया है। और पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज से तकरीबन बहुत सारे लोगों ने अपनी सरमायाकारी है वो वापस निकाल ली है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त मंदी का शिकार है, इसलिए जो आलमी रेटिंग्स का इदारा है, फिच जिसका नाम है, उसने रेटिंग की जो है कल दी थी, जिसमें पाकिस्तान की पोजीशन जो है वो मुस्तकम से हटकर मनफी पर चली गई है। और पाकिस्तान के जो यहाँ पे इसमें पाकिस्तान में बिजनेसमैन हैं वो सारे काफ़ी बहुत मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। और एक जो है इंटरनेशनल एजेंसी है राइटर्स जिसका नाम है, उसने रेटिंग्स दी है कि पाकिस्तान दुनिया के जो है सबसे बड़े 4 ममालिक जो डिफ़ॉल्ट होने की तरफ जा रहे हैं, उनमें चौथे नंबर पर इस वक्त मौजूद है, चौथे या 5वें नंबर पर है, जिसमें सबसे पहले श्रीलंका है। श्रीलंका जो कि ऑलमोस्ट डिफ़ॉल्ट हो चुका है मुल्क, जिसकी आवाम ने उस मुल्क के प्रेसिडेंट, श्रीलंका के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के हाउसेज पर हमला कर दिया था। वहाँ से वो लोग अपनी जान बचाकर भागे हैं और श्रीलंका में इस वक्त इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। श्रीलंका के सिवा दूसरे जो ममालिक हैं उसमें घाना है, इजिप्ट है, मिस्र जिसे कहते हैं, और ज़म्बिया है, और उसके बाद पाकिस्तान का नाम आता है। पाकिस्तान भी डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। खुदा न खास्ता अल्लाह न करे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जाए। हमें फ़ौरन इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब कह रहे हैं। पाकिस्तान के माहिर मौसियात जो हैं वो भी कह रहे हैं, जैसे साबिक जो वज़ीर ख़ज़ाना है शौकत तरीन, उन्होंने भी कहा था, मुज़म्मिल असलम ने भी कहा था कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो मुस्तकम से मनफी होती जा रही है। और इस वक्त कल का जो इजलास हुआ था 19 जुलाई 2022 का, उसमें जो है इत्तेहादी जमातें हैं पीडीएम की, वो भी खुलकर सामने आ गई। सारी इत्तेहादी जमातें फट पड़ी, जैसे एएनपी थी, पाकिस्तान जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट थी, और उसके अलावा जो मोहसिन दावड़ था, उन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ साहब को बोला था कि हमें
इत्तेहाद बरकरार रखना है तो हमें महंगाई को नीचे लाना होगा ताकि हमारा वोट बैंक बाकी रह सके। इसलिए मोहसिन दावड़ का कहना था कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आपने जो बहुत बड़ी महंगाई कर दी है इसलिए हमारा वोट बैंक जो हमें वापस नहीं मिल रहा, लोग हमसे अलग होते जा रहे हैं और आपने अभी तक अली वज़ीर को इंसाफ नहीं दिलाया। आप जानते हैं, आप इस बात को भी ध्यान में रखें कि अली वज़ीर वो शख्स है जिसने पाक अफवाज मुसल्लह अफवाज के ख़िलाफ़ बयान दिया था और ये कहा था कि मैं पाक अफवाज के जर्नल्स जो हैं उनको बॉर्डर की जो बाड़ लगी होती है उसमें घसीट कर, उसमें बांध कर अपने जीप के पीछे घसीटूँगा बॉर्डर पे। और अभी मोहसिन दावड़ जो वो ये कह रहे हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को, आपने इक़्तिदार में आकर क्या किया, आपने मोहसिन दावड़ को इंसाफ नहीं दिलाया, आपने इमरान खान साहब को अरेस्ट नहीं करवाया, उसकी गवर्नमेंट तो ख़त्म कर दी लेकिन अवाम तो उसके साथ मुसलसल है, लेकिन आपने अभी तक कुछ नहीं किया और महंगाई बढ़ा दी है। उसके बाद आपको बताते चले कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो हैं साबिक मेयर कराची हैं वसीम अख्तर, उनका ये कहना था आपने आकर ही बहुत सारी महंगाई बढ़ा दी है इसलिए हमारा वोट बैंक नहीं आ रहा। पंजाब में, लाहौर में और दूसरे सारे जो नशस्तें थी 17 जुलाई की उनमें हमें शिकस्त हुई और अभी जो कुछ दिन बाद है कराची NA 245 पर ज़मीनी इंतखाब है जिस पर मरहूम आमिर लियाकत हुसैन साहब का इंतकाल हो गया था जिस नशस्त से, उस पर दोबारा इंतखाब होने जा रहा है। MQM को अब ये डर लग रहा है कि अगर पंजाब और लाहौर जैसा हाल हुआ तो ये नशस्त भी हमसे जाएगी और PTI ले जाएगी। और ANP ने भी कुछ शदीद रद्द-ए-अमल दिया था इसके ऊपर। और नाज़रीन आपको ये भी बताना चलें कि कल से ये खबरें आ रही है TV चैनल्स पर और सोशल मीडिया पर कि काफ लीग के जो 2 रहनुमा हैं जिन्होंने PDM के साथ शमूलियत की थी, चौधरी सालिक हुसैन और चौधरी बशीर चीमा, उन पर ये दबाव डाला गया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, पाकिस्तान जमायत उलमा इस्लाम की जानिब से कल की 19 जुलाई की मीटिंग में। और उनको ये कहा गया कि आप अपने जो वालिद साहब हैं, आप अपनी काफ लीग जो पार्टी है उनके सरबराह हैं चौधरी शुजात हुसैन, आप उन पर दबाव डालें ताकि उनके जो 10 MPs हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, इत्तेहाद है उनका चौधरी परवेज़ इलाही साहब और मुनीस इलाही के साथ, तो आप उन 10 MPs और चौधरी शुजात हुसैन पर दबाव डालें ताकि वो परवेज़ इलाही को 22 जुलाई को वोट ना डालें ताकि हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब बरकरार रह सके और इसी तरह से हम इस हुकूमत का मुद्दा पूरा कर सकें 2023 तक और 2023 में हम आम इंतखाब करवा सकें। लेकिन ARY की खबर के मुताबिक जब सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ ने चौधरी सालिक हुसैन से रब्ता किया और उनसे ये पता किया कि आपने चौधरी शुजात हुसैन पर दबाव डाला है, एक लेटर लिखा है ताकि आप उनके MPs जो हैं उन्हें रोक सकें कि वो वोट ना डालें चौधरी परवेज़ इलाही को। लेकिन जो है चौधरी सालिक हुसैन है उन्होंने ARY की खबर की जो है तरदीद करते हुए तस्दीक कर दी। उन्होंने ये कहा कि हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा, ऐसा बिल्कुल लेटर नहीं लिखा। चौधरी शुजात हुसैन जो है प्रेसिडेंट काफ लीग हैं, उनको ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। वो उनकी पार्टी है जो जहाँ पे वो चाहेंगे, जो उनके रुकने सूबाई असम्बली है वो वहाँ पे वोट डालेंगे। लेकिन जब सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ ने उनसे दोबारा सवाल किया कि आप जो है पार्टी के सरबराह हैं, आप क्या मशवरा देना चाहेंगे चौधरी शुजात हुसैन साहब को ताकि वो अपने 10 MPs चौधरी परवेज़ इलाही को वोट डालने क्या कहें या नहीं, तो इस पर जो है चौधरी सालिक हुसैन ने ये बात कहकर टाल दी कि मुझे नहीं पता, वो चौधरी शुजात हुसैन अपना फ़ैसला देंगे, जो वो चाहेंगे वो करेंगे। आया कि वो अगर हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब बरकरार रखना चाहते हैं तो वो पार्टी के 10 जो अरकान हैं उनको रोक देंगे कि आप वोट ना डालें चौधरी परवेज़ इलाही को, वरना अगर उनका ये फैसला होगा कि आप PTI के साथ इत्तेहाद का जारी रखना चाहते हैं तो आप चौधरी परवेज़ इलाही को वोट डाल दें 22 तारीख की आपको ये भी बताते चले कि जो PDM की जमातें हैं, स्पेशल ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो काफ़ी सारे हरबे इस्तेमाल कर रही हैं ताकि पंजाब में हमजा शहबाज की हुकूमत को बचाया जा सके। और वो ये भी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमें इस हुकूमत का मुद्दत जो है वो पूरी करनी चाहिए। इसी वजह से शहबाज शरीफ साहब ने दूसरे सारे हरबे इस्तेमाल कर लिए लेकिन इमरान खान साहब की मकबूलियत को कम नहीं कर सके। इसी वजह से आज शहबाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट किया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चाहिए कि वो इमरान खान साहब को ममनुआ फंडिंग जो है फॉरेन फंडिंग उसमें नाइल कर दे
लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि अगर फॉरेन फंडिंग में नाअहल कोई पार्टी होगी या कोई रुकन होगा, तो फिर उसमें तीनों जो बड़ी पार्टी हैं और सारी की सारी जो सियासी पार्टी हैं, उनकी इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि सारों की जो है फंडिंग उसकी रिपोर्ट जारी करे, उनकी तहकीकात करे और उसकी रिपोर्ट जारी करे। उसके बेस पर उनको जो है नाअहल करार दिया जाए। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर जो है वो तो आपको मालूम है कि वो हमज़ा शहबाज और मरीम जो है नवाज़ से मुलाकातें करता रहा है और वो एक गैर जानिबदार नहीं है, वो जानिबदार बना हुआ है। इसलिए वो इसी बात का कायल है कि सबसे पहले हमें पीटीआई की फॉरेन फंडिंग का जो है फ़ैसला सुनाना है और उसके बेस पर हमें इमरान खान साहब को नाअहल करार देना है, क्योंकि दूसरे तो सारे हरबे इन्होंने इस्तेमाल कर लिए हैं पीडीएम की जमातों ने, लेकिन इमरान खान साहब उनके रास्ते से नहीं हट रहे थे। एक और आपको बात बताते चले कि इमरान खान साहब जो है वो कराची और हैदराबाद आ रहे हैं। कुछ दिनों के बाद वो इलेक्शन की जो है वो कैंपेन करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब कराची और हैदराबाद में, और वो उन्होंने जैसे पंजाब में इलेक्शन लड़ा था वैसे ही उसी तरह से सिंध में भी, कराची और हैदराबाद में भी वो अपने जो टाइगर्स हैं, टाइगर फोर्स है, अपने नौजवान जो है उनको ये बताएंगे कि आकर जिस तरह से उन्होंने पोलिंग संभाली थी पंजाब की जो ज़मीनी इंतखाबात की 20 नशस्तें थी, वैसे ही ये आकर सिंध में भी वैसे ही संभालें। लेकिन यहाँ पे कुछ मामला मज़ीद गड़बड़ होगा, क्योंकि पंजाब में तो हुकूमत जो थी, गवर्नमेंट थी, हमज़ा शहबाज की थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की थी। लेकिन यहाँ पे हुकूमत जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी है। वो चाहेंगे कि हर हाल में उन्हें इलेक्शन जीतना होगा, वो हर हाल में इलेक्शन जीतना चाहेंगे, चाहे कुछ भी उन्हें करना पड़े, क्योंकि गुज़श्ता 15 साल से उनकी गवर्नमेंट यहाँ पे रूल कर रही है। लेकिन कराची के हालात तो आपने देख लिए हैं कि बारिश की चंद बूंदें गिरती हैं तो कराची का जो है रोड रास्ते हैं वो सारे स्विमिंग पूल बन जाते हैं, गटर के ढक्कन नहीं होते। काफ़ी सारे जो है फैमिलीज़ हैं वो उनका एक्सीडेंट हुआ है, काफ़ी सारे जो है अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, लेकिन इनको उनका कोई फ़िक्र नहीं है। ये चाहते हैं कि बस हम इक़्तिदार में रहें। लेकिन इस वक्त साबिक़ सदर आसिफ ज़रदारी ने कुछ दिन पहले ये ख्वाहिश ज़ाहिर कर दी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध का तो बेड़ा गर्क ही कर दिया है, रहे बच्चे कुछ जो है बाकी सूबे हैं उनका भी बेड़ा गर्क करना है हमें। इसलिए उन्होंने ये कहा है कि ये ख्वाहिश ज़ाहिर की है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में मैं जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उनको जो है पाकिस्तान का वज़ीर आज़म देखना चाहता हूँ। वो ये चाहेंगे कि जो आम इंतखाब होने जा रहे हैं 2022 के अक्टूबर से पहले या 2023 में जो होंगे आम इंतखाबात, उनमें वो चाहेंगे कि धांधली हो या कुछ भी करके वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाएं और ये उनकी ख्वाहिश की तकमील हो। आपको एक और ख़बर से भी आगाह करते चलें जो यूनाइटेड नेशन है, अक़वाम मुत्तहिदा है, उसमें पाकिस्तानी मंदूब ने भारत को करारा जवाब दिया है। उनका ये कहना था कि जो भारत है वो मकबूजा कश्मीर में और जम्मू कश्मीर में वो है मुसलमानों पे, हुर्रियत रहनुमाओं पे और नौजवानों पे जुल्म ढा रहा है। और उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है वो TTP कर रही है और उनको फाइनेंस और सपोर्ट जो है सहूलत भारत मुहैया कर रहा है। और उसके अलावा हम आपसे ये भी बताते चलें कि जो है PP07 है रावलपिंडी की नशस्त, जिस पर 17 जुलाई को इलेक्शन हुआ था, जिसका रिज़ल्ट जो कुछ देर के लिए RTS सिस्टम हैंग होने की वजह से रुक गया था। वो नशस्त जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो थे वो 3 से 4 हज़ार की लीड पर आगे जा रहे थे, लेकिन RTS सिस्टम हैंग होने की वजह से रिज़ल्ट रुक गया था ऑटोमेटिकली कुछ जो पोलिंग स्टेशंस का। और वहाँ पे जब RTS सिस्टम वापस 12:30 से 1 बजे के बीच में बहाल हुआ तो पता ये चला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कैंडिडेट है वो और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PDM की जमात का जो कैंडिडेट है वो बराबर आ रहे हैं, एक साथ जितने वोट लेते आ रहे हैं। लेकिन जब 1 बजे रिज़ल्ट आया था, रात के 1 बजे रिज़ल्ट आया था, 18 जुलाई के रात के 1 बजे रिज़ल्ट आया था, तो मालूम ये हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो है रुकन थे वो 49 वोटों से हार गए हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PDM के जो रहनुमा थे, जो रुकने सूबाई असम्बली थे, वो 49 वोटों से जीत गए हैं। इसी वजह से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रुकने सूबाई असम्बली थे उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की थी सूबाई इलेक्शन कमीशन में कि दोबारा गिनती की जाए, क्योंकि वोटों की जो है
डिफरेंस है, फ़र्क है वो बहुत ही थोड़ा है, 49 वोटों का फ़र्क है। इसलिए दोबारा गिनती की जाए, क्योंकि उन पर उनका ये एतराज़ भी जायज़ था कि जो आरटीए सिस्टम वो हैंग हुआ। उसके बाद फ़ौरन जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रुकने सूबाई असम्बली थे वो फ़ौरन बहुत सारे वोट लेकर आगे आ गए और उनके साथ वोटों में शामिल हो गए। जैसे तकरीबन 60,000 से ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा के वोट थे और 60,000 से ज़्यादा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा के वोट थे। पहले तो 2-3 हज़ार वोटों का डिफरेंस आ रहा था, लेकिन सिस्टम के बैठ जाने के बाद जो वोटों का डिफरेंस जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था, इकट्ठे हो गए थे। लास्ट में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो थे वो जीत गए थे। इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने दरख्वास्त दायर की थी, रिटर्निंग अफसर को दिया था और इलेक्शन कमीशन जो है पंजाब का सूबाई इलेक्शन कमीशन उन्हें भी दरख्वास्त दी थी, लेकिन उन्होंने ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है, क्योंकि उनका ये कहना था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रुकन सूबाई असम्बली थे वो कोई जो है शवाहिद नहीं दे सके और कोई सबूत नहीं दे सके कि इसमें कोई धांधली हुई है, कोई गड़बड़ हुई है। वो उन्होंने मुस्तरद कर दिया उनकी दरख्वास्त और उनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो रुकन सूबाई असम्बली था उन्हें जितवा दिया है। इससे ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पंजाब का सूबाई इलेक्शन कमीशन है और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो सीधा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात उलमा इस्लाम और पीडीएम की जो जितनी सारी जमातें हैं उनसे मिला हुआ है और वो दोबारा गिनती नहीं करना चाहता, क्योंकि उन्हें तो साफ मालूम है। उन्हें ये जवाब दिया कि जब तक रिज़ल्ट फाइनल अनाउंस नहीं हुए तब तक आपके एजेंट्स जो थे वो पोलिंग स्टेशन पर मौजूद थे। लेकिन उनका ये कहना भी जायज़ है, वैलिड है, लेकिन उन्हें दोबारा गिनती की अगर दरख्वास्त मिलती है तो आइन और कानून के मुताबिक उन्हें दोबारा गिनती करवानी चाहिए, ताकि जो थोड़ा सा वोटों का डिफरेंस है, 49 वोटों का डिफरेंस है, 49 या 50 वोटों का डिफरेंस है, इतने बड़े मार्जिन जो है 1,20,000 वोट्स थे और उससे ज़्यादा थे, उसमें 49 या 50 वोटों का डिफरेंस जो 19-20 का डिफरेंस कहा जाता है। इसी वजह से उन्हें दोबारा रिकाउंटिंग करनी चाहिए और रिकाउंटिंग करने में हर्ज ही क्या है। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जीत चुके हैं, सही तरीके से जीते हैं, तो फिर वो रिकाउंटिंग में भी जीत जाएंगे। अगर उन्होंने धांधली करके जीता है ये इलेक्शन तो फिर रिकाउंटिंग करने से वो कतराएंगे और वो चाहेंगे अगर रिकाउंटिंग हुई तो उनकी जो नशस्त है वो भी जाएगी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिर्फ 3 नशस्तों पर कामयाब रहेगी। एक आज़ाद उम्मीदवार जो है वो कामयाब रहेगा और जो है 16 नशस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब रहेगी। नाज़रीन, ये भी सुनने में आया है कि राय हक पार्टी जो है वो पहले मुस्लिम लीग नून से आज़ाद पार्टी है, मुस्लिम लीग नून और हमजा शहबाज को वोट देकर उन्होंने वज़ीर आला पंजाब बनाया था। लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि अब राय हक पार्टी के सरबराह और जो है रुकने सूबाई असम्बली हैं वो चौधरी परवेज़ इलाही से राब्ते में है और वो चाहेंगे अगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो है काफ लीग है वो अगर हुकूमत बना रही है पंजाब में, तो वो चाहेंगे कि उन्हें उनके साथ मिलकर हुकूमत बनानी चाहिए पंजाब में, ना ही कि उस पार्टी के साथ जो कि हार गई है पंजाब में बुरी तरह से। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। आगे खबरों और अपडेट्स के लिए विज़िट कीजिए हमारा चैनल मोहम्मद खान। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़।